स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। हरी अपडेट दिन भर की खास खबर। सागर जिले के बड़ौदिया गांव में भाजपा नेताओं द्वारा किशोर की हत्या व उसकी मां को निवृत्त कर पीटने के विरोध में कांग्रेस द्वारा मंत्री भूपेंद्र सिंह का फूंका पुतला, कांग्रेसी रहे मौजूद। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सूने रघुवंशी परिवार के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लगभग 1 करोड़ की चोरी को दिया अंजाम। पुलिस कर रही है छानबीन। रक्षाबंधन पर्व के दिन बहनों ने जेल पहुंचकर कैदियों को बांधी राखी। रक्षा सूत्र बांधकर मनाया राखी का पर्व। अब खबर विस्तार से। जीवनदायिनी बेतवा नदी के तट पर आज ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी उपकर्म मनाया गया। इस संबंध में ब्राह्मणों द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई। वर्ष में प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा पर हमारे श्रवणों को, हमारे मन को और हमारे प्रत्येक अंग को पवित्र करने के लिए यह दशविधि स्नान किए जाते हैं। और हेमाद्रिक संकल्प जो है वह सभी ज्ञात पापों की निवृत्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, भगवत आराधन के लिए, यजमानों को आशीर्वाद देने के लिए ये हम श्रावणी कर्म करते हैं। इस श्रावणी कर्म में जो दशविधि स्नान है, सबसे पहले है भस्म का, यानी संसार में आने वाले सबको भस्म होना है। लेकिन सबसे अंतिम में है स्वर्ण का स्नान, माने आप कैसे बन जाओ, तपे हुए सोने के समान बन जाओ। इस जीवन में यदि आए हो मनुष्य लोक में तो तपे हुए सोने के समान बने रहो। यही इस श्रावणी कर्म का जो है फल है। सप्त ऋषियों की सारा जगत संसार संतान है, उन सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, उन सप्त ऋषियों का पूजन और संध्या कर्म, क्योंकि यदि ब्राह्मण संध्या कर्म नहीं करता है 3 दिन में वह शूद्रवत हो जाता है। इसलिए हम और आप अभी मध्याह्न काल में संध्या करेंगे। पंडित विनोद शास्त्री, आज का नगर के सभी वेदोक्त ब्राह्मणों ने यहाँ पर श्रावणी उपकर्म किया है, जिसमें कहा जाने अनजाने में साल भर में पाप कर्म होते हैं, उनके प्रायश्चित के लिए श्रावणी उपकर्म करने का महत्व है। जो ब्राह्मण लोग यहाँ क्या, श्रावण का महीना वैसे ब्राह्मणों का रहता है, तो यहाँ पर हमने जो दशविधि स्नान किया, सप्तऋषियों का पूजन करेंगे, नूतन नगपी धारण करेंगे और देश की सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कि वर्ष में एक बार श्रावण पूर्णिमा को समस्त विद्वत वरेण्य अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ के तत्वाधान में यहाँ पर 10 विधि स्नान करते हुए श्रावणी कर्म नया यज्ञोपवीत ऋषि पूजन को आए हैं, जिसमें प्रांतीय संयोजक श्री ब्रिजमोहन जी शास्त्री, संतोष जी शास्त्री, धर्माधिकारी विनोद शास्त्री, डॉक्टर परमानंद मिश्रा, नारायण प्रसाद जी, ये सभी पूरे और बनारस के शास्त्री तक जो यहाँ के क्षेत्र के पड़े हैं वो सब आए गंगा स्नान कर। आज के दिन का महत्व है, ब्राह्मण जो साल भर पांडित्य कर्म करते हैं उसकी शुद्धि के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए ब्राह्मणों द्वारा आज ये इस प्रकार का श्रावणी कर्म किया जाता है। साल भर के लिए ये मान लो कि चार्ज हो जाते हैं, अनेक प्रकार के दान भी लेते हैं, पांडित्य करते हैं, तो उसकी शुद्धि के लिए कार्य किया जाता है, जिससे यजमानों का भी कल्याण हो, ब्राह्मणों का कल्याण और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। विदिशा की जीवनदायिनी बेतवा नदी के बड़वाले घाट पर विगत 8 वर्षों से बेतवा नदी के बाढ़ के पानी में बहकर आने वाली मिट्टी से भगवान भोलेनाथ निर्मित किए गए थे और पूरे सावन के महीने में विशेष पूजा अर्चना धर्म प्रेमियों द्वारा की गई थी। वहीं श्रावण सोमवार के समाप्त होने पर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे और भोजन प्रसादी ग्रहण कर धर्म का लाभ लिया गया।
बनी रहे ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। स्वामियों से भगवान धन्यवाद। बाढ़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति द्वारा बड़ वाले घाट पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता है सावन माह में। लगातार एक माह सावन के शिवलिंग निर्माण के बाद आज पूर्ण आहुति के बाद आज भंडारा चल रहा है। समिति पिछले 8 वर्ष से यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाती है। मिट्टी आती है, कहाँ से आती है? ये मिट्टी जो आती है माँ बैतवा में बहकर आती है। पहले हम इसको घाट साफ करते थे, घाट साफ करते करते आया विचार मन में पवित्र माटी है तो इसका अपन सदुपयोग करें। उसी के द्वारा प्रेरणा मिलने के कारण आज हम ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। दिव्य स्वरूप में भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है और उसी में यहाँ पे एक चबूतरा था, चबूतरा पे रुद्रेश्वर महादेव विराजमान करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही हम ये कार्य कर पाते हैं। पूरे एक माह श्रावण मास में यहाँ पे पूजन अभिषेक होती है और हम ये चाहते हैं कि जितने अधिक से अधिक लोगों को हम अभिषेक करवा सकें। ये हमारी मनोकामना ईश्वर से भोलेनाथ से है और ये आगे हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग इस कार्य में आए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। हमारा पूरा यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं, पूजन सामग्री सिर्फ आदमी मन से आए, अभिषेक की पूरी व्यवस्था भगवान बाढ़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति करती है। भोलेनाथ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विदिशा जेल में बंद कैदियों के लिए बहनें जिला जेल पहुंची और भाइयों को राखी बांधी। इस संबंध में जेलर और भाइयों की बहनों से हुई चर्चा। अभी कौन आया इससे पहले मिलने? बुजुर्ग ये था हम भैया लेना मैसेज मैं जान वो दे दे कौन को एक नाम मिला नाम बताओ। मेरा सुनीता महावर। आप किससे मिलने आए थे जेल में? कुणाल महावर से। अच्छा, राखी बांधने आ गए। हाँ। कैसा लग रहा है, मतलब कैसे मिलाई करवाई गई है? अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी अच्छा है, व्यवस्था तो अच्छी है, मिल लिया वही बहुत। अच्छा। और कुछ नहीं, अब क्या कह सकते हैं। नाम है आपका? रिंकी। आज आप जेल पर? हाँ भाई, रक्षाबंधन का त्यौहार। हाँ, अपने भाई से मिलने आए, कैसा लगा आपको राखी? अच्छा लगा। और कितने समय बाद मिली हो आप भाई बहन के?
बहुत टाइम हो गया, 10 महीने हो गए। आज अपने यहाँ राखी बांध हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सर आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, यहाँ पे कैदी को भी राखी बंधवाई जा रही है सर, क्या? देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से कोविड के कारण इस प्रकार से खुली मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इस तरह राखी का बंधन नहीं हो पा रहा था। परंतु मध्य प्रदेश शासन के आदेश से इस बार जिला जेल विदिशा में भी जो पुरुष कैदी बंद हैं या महिला कैदी बंद हैं, उनके जो भाई या बहन हैं, उनकी खुली मुलाकात की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कि वो अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इनके जो मिलने आ रहे हैं उनको बाहर एक शेड बनाया गया है, जिसके नीचे वे छाया में बैठ सकते हैं। पानी आदि की व्यवस्था की गई है। जो महिलाएं बहनें जो राखी लेके नहीं आ सकी हैं, उनके लिए भी हमने एक थाली की व्यवस्था यहाँ की है, जिसमें कि राखी, रोड़ी, चंदन वगैरह है, मिठाई वगैरह की व्यवस्था की है, यदि कोई दूर से आया है और कुछ लेके नहीं आ पाया है तो। और अभी तक जो व्यवस्था चल रही है, सुरक्षा के साथ बहुत स्मूथली रक्षाबंधन की कार्रवाई चल रही है। ये मुझे ऐसा लगता है कि 2-2:30 बजे तक ये पूरा हो जाएगा। फिर भी आज दिन में इसके बाद भी अगर कोई बहनें आती हैं तो उनको ज़रूर मुलाकात दी जाएगी। विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। कॉलोनी में रहने वाले रघुवंशी परिवार पिछले 1 सप्ताह से अपने गांव गए थे। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के कारण आज परिवार के कुछ लोग आज वापस विदिशा पहुंचे थे खरीदारी के लिए। किसी काम से इंद्रप्रस्थ कॉलोनी अपने स्थित घर पर जाना हुआ, तभी परिवार के लोगों ने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ पड़ा है, घर के कपड़े फैले हुए पड़े हैं। अलमारी खोलकर देखी तो सोना, चांदी और नकदी पैसा सारा गायब था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस बल पहुंचा। देवेंद्र रघुवंशी ने बताया कि हम तो कुछ सामान लेने विदिशा आए थे, घर पर रख कर कुछ कपड़े उठाने के लिए। हमने देखा कि पीछे की जाली टूटी पड़ी है, घर का ताला टूटा हुआ पड़ा है। लगभग 45 तोला सोना, आधा किलो चांदी के साथ लगभग 1.25 लाख रुपए नकदी चोरी हो गए हैं। पुलिस द्वारा डॉग स्पॉट के माध्यम से चोरी की पड़ताल की जा रही है। चोरों ने लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। कौन सी रखा था ऊपर की में, शायद उस साइड की में रखा था। और कोई याद है? ऐसे कैसे चोरी करा? इतने अंदर आके चोरी करी आदमी ने। नाम है आपका और ये कौन सी जगह है और आज क्या घटना घटित हुई है? मेरा नाम देवेंद्र रघुवंशी है। ये मेरे जीजा जी का घर है। मैं अपनी बहन को लेने आया था, गांव से उसे लेके आया अहमदपुर से। यहाँ वो कुछ कपड़े उठाने आई, ताला खोल के देखा तो बाहर का ताला लगा था, लेकिन अंदर सब सामान अस्त व्यस्त था। पीछे की तरफ का गेट खुला मिला। वो पीछे सरिया की जाली तोड़ के कोई अंदर घुसा। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 1 करोड़ की चोरी है। क्या क्या गया उसमें? इसमें सोना गया है लगभग 45-50 तोला, कुछ आधा किलो चांदी, 1.25 लाख रुपए नकद गया। फिर क्या हुआ? फिर आपने सूचना किसको? तो सूचना पहले मैंने मेरे जीजा जी को दी, फिर वो वहाँ से आए, फिर हम लोग थाने गए, फिर थाने से टीम आई है। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई पुलिस कर रही है। डॉग स्पॉट भी आया था, वो यहाँ तक गया, आगे एक घर है, उस घर से लौट के फिर इधर ही आ गया। वो लोग चले गए, फिर अभी दोबारा टीम आई है। कब की घटना बताई जा रही लगभग? लगभग अब ये लोग तो 8 दिन से थे नहीं हैं। 22 तारीख को गाँव गए थे शाम को, आज आए हम 2:45 बजे के लगभग, 2:30 बजे। उससे पहले तो अपन को ये लग रहा था किसी भी दिन हुई होगी, लेकिन बगल वाले एक अंकल जी ने बताया कल तक वो जाली ठीक थी। वो दोपहर में छत पे घूम रहे थे, जब तक जाली ठीक थी। उनका कहना आज ही रात में हुआ। नहीं, अभी जो आपने बताया है वो अभी संज्ञान में नहीं है पुलिस के। जहाँ तक है फरियादी संजीव रघुवंशी हैं, तो उनके मकान में 22 तारीख से लेके और आज उनके आने तक के बीच में चोरी की घटना घटित हुई है। फरियादी अहमदपुर के रहने वाले हैं
और अभी 6 महीने पहले ये अय्यप्पा मंदिर के पास में उन्होंने मकान ख़रीदा है, जिसमें उनका काम चल रहा था फर्नीचर वगैरह का, काफ़ी उसमें रिपेयरिंग वर्क चल रहा था। तो वो 22 तारीख को घर में ताला लगा के चले गए थे। आज जब लौटे देखा तो उनका ताला वगैरह टूटा हुआ था, और जो उनका मेन किचन का जो गेट है उसका ताला नहीं टूटा है, उसको केवल चाबी से किसी ने खोला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अभी कितना सामान चोरी गया है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो उसकी सूची बना रहे हैं, सूची बना के मिलान करके और फिर वो बताएंगे। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर अब अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और अपना FSL पार्टी, डॉग और साइबर की टीम मौके पर पहुंच के अपने अपने विवेचना कार्य में। सागर जिले के बड़ौदिया गांव में भाजपा नेताओं द्वारा की गई किशोर की हत्या एवं उसकी मां को निवृत्त कर पीटे जाने की घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के विरोध में अनुसूचित जाति पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष वैभव भारद्वाज के नेतृत्व में स्थानीय माधवगंज चौराहे पर शाम 6 बजे के लगभग पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के पूर्व नुक्कड़ सभा का आयोजन भी हुआ, जहां विधायक शशांक भार्गव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित थे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं पर दलितों, आदिवासियों पर दमन और शोषण के आरोप लगाए। पुतला दहन करेंगे। हम आज मांग करते हैं कि दोपहरिया में जो हत्याकांड हुआ उसके आरोपी भी आज खुले रूप से घूम रहे हैं। जो नटेरी में हत्याकांड हुआ आज माधवगंज चौराहे पर खुरई में हुई एक दलित की हत्या और उसकी मां बहन को निर्वस्त्र करके घुमाने के मामले में और उन्हें पीटने के मामले में हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हमारी युवा कांग्रेस ने आज भूपेंद्र सिंह का पुतला जलाया है। भूपेंद्र सिंह जी का पुतला जलाने का कारण ये है कि जो अपराधी हैं उन्हें उनका संरक्षण प्राप्त है। उस अपराधी के भूपेंद्र सिंह का प्रतिनिधि बनाया जाता है और उस अपराधी के मुख्यमंत्री जी के साथ भी फोटो वायरल होता है। हम इस कांड की भर्त्सना करते हैं और राज्यपाल महोदय से आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस जो सरकार है हमारे मामा की, इसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, शिवराज सिंह जी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और भूपेंद्र सिंह जी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, जब ये कानून व्यवस्था यहाँ पर काबू में आएगी। वरना रोजाना जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं उस तरह की घटनाओं का अड्डा मध्य प्रदेश में ही बन गया। एक उसकी बहन को एक दमंग ने छेड़ा, भाई ने उसको बचाया, बचाने के अपराध में दमंगों ने उसको पीट कर मार डाला। जब उनकी माता बहनें उन्हें बचाने आई तो उन्हें नर्वस कर घुमाया गया। ये कारण नितिन अहिरवार जी के साथ गंदा हत्याकांड हुआ है, जो उनकी हत्या करी है। उनकी माता को और उनकी बहन को निर्वस्त्र करके वहाँ के दरिंदों ने मारा है, और वो जो दरिंदे हैं वो सीधे इस मध्य प्रदेश कैबिनेट सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी की संरक्षण में हैं। उनके साथ उनके बहुत से कार्यक्रम में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। अभी भी उन पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेके युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश द्वारा हर जगह पुतला जलाया गया है और हम परिवार के लिए 1 करोड़ के किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये कार्रवाई चाहते हैं, पहले तो जो आरोपी हैं उनके ऊपर कठोर बुलडोजर जैसी सज़ा होनी चाहिए और 1 करोड़ का सहायता राशि उस परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही कमाने वाले थे नितिन अहिरवार, वो चले गए और उनके घर में से उनकी महिलाएं जो बची हैं, बहनें, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा द्वारा कुकिंग कंपटीशन के कार्यक्रम में जिन महिलाओं ने स्वच्छ व्यंजन बनाए उन महिलाओं को पुरस्कार वितरित किए गए। यह जानकारी अध्यक्ष जया लीलानी द्वारा एवं महामंत्री लीना मंगतानी द्वारा दी गई। सीमा सपनानी जी, माया गुजरानी जी, उन्हें सभी ताकि धन्यवाद देवा। के हर दफा ता प्रोग्राम करना रहो, असा करते हूँ, सिर्फ तासा बस गले रह जाओ, ठीक है? सभी का पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड डे मीठे में आए, नमकीन में आए, तो हाँ जी वो आखिर में फर्स्ट
ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज।